राधे राधे प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में। क्लास 9th हिंदी जो आपकी न्यू बुक आई है गंगा, उसका सिलेबस जानेंगे, कितने चैप्टर हैं और कौन कौन से आपको पढ़ना है। ठीक है, और जो आपकी पुरानी बुक थी उसमें से कितने सेम आए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, क्योंकि जो आपकी न्यू बुक आई है क्लास 9th हिंदी 2027 एनसीईआरटी बुक पर आधारित है, न्यू बुक जिसका नाम क्या है बच्चों, गंगा। कंप्लीट सिलेबस जानेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी चैप्टर के साथ साथ आपको क्या मिलेंगे, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह भी आपको सभी मिलेंगे देखने को। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्लास 9th हिंदी न्यू बुक गंगा 26-27 के लिए आइए बच्चों, कंप्लीट सिलेबस जानेंगे। विषय सूची गद्य खंड, यानी कि आपके इसमें दो गद्य रहने वाले हैं, यानी कि दो भाग। पहला रहने वाला है गद्य खंड और दूसरा रहने वाला है काव्य खंड। तो सबसे पहले अपन जानेंगे गद्य खंड में कितने चैप्टर हैं जो आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। गद्य खंड विषय की सूची बच्चों आपकी, सबसे पहले मैं बता दूं, गद्य खंड में टोटल आपके 7 चैप्टर रहने वाले हैं। टोटल कितने चैप्टर रहने वाले बच्चों, 7 चैप्टर। यानी गद्य खंड में आपको 7 चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद काव्य खंड में अपन को 5 चैप्टर पढ़ना है। तो गद्य खंड में कौन से 7 चैप्टर, सबसे पहले आपको पढ़ना है बच्चों दो वैलों की कथा, जो कि पुरानी जो आपकी बुक थी उसमें भी था जो वाला चैप्टर, दो वैलों की कथा, जिसने लिखा है प्रेमचंद। ठीक है, और फिर आता है आपका दूसरा पार्ट, दूसरा चैप्टर जिसका नाम है क्या लिखूं। क्या लिखूं, पद्मलाल मुन्ना लाल बख्शी। ठीक है, जो न्यू चैप्टर रहेगा बच्चों, जो आपकी गंगा बुक आई है इसमें जो न्यू चैप्टर रहेगा, क्योंकि ये दो वैलों की कथा जो पुरानी बुक थी उसमें भी था, लेकिन जो वाला न्यू चैप्टर ऐड हुआ है जो वाला, ठीक है, इस बुक में। ठीक है, बिल्कुल। फिर देखेंगे तीसरा चैप्टर संवादहीन। संवादहीन किसने लिखा है, शेखर जोशी ने। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखेंगे चौथा चैप्टर क्या है, ऐसी भी बातें होती हैं। ये बच्चों आपका चौथा चैप्टर, ये किसने लिखा है, यतीश मिश्रा मिश्र ने, यतीन्द्र मिश्र ने। ठीक है, पांचवा चैप्टर है आखिरी चट्टान तक, ये किसने लिखा है, मोहन राकेश ने। तो ये आपके गद्य खंड है बच्चों, उसमें विषय की सूची है। इसमें आपके गद्य खंड में 7 चैप्टर रहने वाले हैं कुछ इस प्रकार। फिर उसके बाद देखेंगे 6 नंबर का चैप्टर है रीढ़ की हड्डी, ये किसने लिखा है बच्चों, आपके लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। फिर आता है 7वां चैप्टर जिसका नाम है मैं और मेरा देश, मैं और मेरा देश, कन्हैया लाल मिश्र। जो है बच्चों मिश्र कर लेना इसको, प्रभाकर। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर आपके जो गद्य खंड है इसमें जो 7 चैप्टर रहने वाले हैं, और एक साथ में आपको एक और एक्स्ट्रा चैप्टर मिला है जो आपको इसके साथ तैयार करना है, मैं और मेरे देश के साथ। ठीक है, जो आपको ऐसे ही लिख के दे दिया गया है चैप्टर, जो आपको बेसिक पढ़ लेना है। ठीक है, चैप्टर तो वैसे साथ ही है, पर ये आपको एक ऐड करके दे दिया है अलग से, इसको की पढ़ना है, तो इसको आप देख लेना। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब आगे। जो होगा गद्य खंड के चैप्टर के बारे में। अब चलते हैं काव्य खंड के इंपॉर्टेंट चैप्टर देखते हैं, उसमें कितने चैप्टर रहने वाले हैं, तो बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, और क्लास 9th हिंदी न्यू बुक गंगा 26-27 कंप्लीट सिलेबस जानना है। वो काव्य खंड, क्या बच्चों, काव्य खंड। काव्य खंड में आपके रहने वाले बच्चों टोटल 1 2 3 4 5 चैप्टर रहने वाले हैं। चैप्टर आपका रहेगा बच्चों काव्य खंड का, तो जो पहला आएगा, और अपन स्टार्टिंग से देखें तो जो कौन सा नंबर का आएगा, 8वें नंबर का आएगा। काव्य खंड का पहला चैप्टर कौन सा आएगा बच्चों, आपका पद, जो किसने लिखा है, रैदास ने। ठीक है बच्चों, ये आपका काव्य खंड का पहला चैप्टर है, और स्टार्टिंग से देखें तो ये आपका 8वें नंबर का रहने वाला है। 9वें नंबर पे है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये किसने लिखा है बच्चों, ये लिखा है आपके तुलसीदास जी ने। ठीक है, और उसके बाद आता है 10वें नंबर का चैप्टर कौन सा रहना है, भारती जय विजय करे, ये किसने लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ठीक है, इसमें आपको 5 चैप्टर ही पढ़ने बच्चों। उसके बाद आता है झांसी की रानी, 11वें नंबर का जो आपका चैप्टर रहेगा वो क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, और 12वें नंबर का घर की याद, जी क्या है, भवानी प्रसाद मिश्र। और साथ में आपको एक और पढ़ना है बच्चों, जैसे आपने काव्य खंड में देखा था, वो गद्य खंड में देखा था, वैसे ही आपको काव्य खंड में एक और पढ़ना है, जे वाला चैप्टर। ठीक है, जे वाला आपको एक एक्स्ट्रा दे दिया है, जो आपको इसमें पढ़ लेना है, लेकिन चैप्टर तो टोटल 12 ही है। तब याद तुम्हारी आती है, ये किसने लिखा है, राम नरेश त्रिपाठी ने। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएंगे आपके क्लास 9th हिंदी जो न्यू बुक आई है गंगा, उसके 12 चैप्टर। कुल मिलाकर आपको इसमें 12 ही चैप्टर पढ़ने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब बात हो चैप्टर की,
ठीक है। अब बात वही चैप्टर की, अब देखते हैं अपन। देखो ये तो अपन ने सिलेबस जान लिया है, तो इसके बाद आपको मिलती रहेंगी कंटिन्यू चैप्टर्स की वीडियो, जिसमें अपन क्या करेंगे बच्चों, चैप्टर वाइज, यानी कि पहले फर्स्ट चैप्टर के अपन लाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्या लाएंगे बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे अपन। रुक जाना थोड़ा। क्वेश्चन आंसर के बाद पढ़ेंगे इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पहला चैप्टर। पहला चैप्टर अपना कौन सा था बच्चों? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे अपन। पहला चैप्टर कौन सा था? पहला चैप्टर था दो बैलों की कथा। तो दो बैलों की कथा के अपन पहले करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। फिर उसके पढ़ेंगे एमसीक्यूज, फिर उसके पढ़ेंगे आईएमपी, फिर पढ़ेंगे पीवाईक्यू यानी कि पिछली ईयर वाले, ठीक है। इसी प्रकार अपन सभी चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह लेकर आएंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करें।